तो चलिए आज भाषा की एक बड़ी दिलचस्प गुत्थी सुलझाते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस। ये सिर्फ ग्रामर का कोई मुश्किल नियम नहीं है, बल्कि अपनी बात को एक खास अंदाज में कहने का एक जबरदस्त तरीका है। समझिए, एक कोड है जिसे आज हम मिलकर क्रैक करने वाले हैं। अपनी पड़ताल की शुरुआत करते हैं इस बड़े मशहूर वाक्य से, गलतियां हुई। ये लाइन अक्सर सुनने को मिलती है, खासकर तब जब कोई सीधे सीधे जिम्मेदारी लेने से बचना चाहता हो। ये हमें बताता तो है कि कुछ हुआ है, लेकिन बहुत कुछ छिपा भी लेता है। बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। काम करने वाला यानी जो डूअर है वो कहाँ है? ये सवाल हमें सीधे पैसिव वॉइस के रहस्य के दिल में ले जाता है और यहीं से हमारी आज की खोज शुरू होती है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले एक्शन पर स्पॉटलाइट डालेंगे, फिर एक्टिव और पैसिव वॉइस के किरदारों से मिलेंगे, उन्हें बदलने के नियम सीखेंगे, फिर ये जानेंगे कि पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कब और क्यों करना चाहिए, और आखिर में कुछ काम की टिप्स और ट्रिक्स। तो चलिए पहले हिस्से में उतरते हैं। हमारा पहला काम है वाक्य में उस लापता व्यक्ति को ढूंढना जो सारा काम कर रहा है। आखिर एक्शन का हीरो है कौन और वो गया कहां? अब हमारी व्याकरण की कहानी में आते हैं दो मुख्य किरदार, एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक बिल्कुल सीधा साधा और साफ बोलने वाला है, तो दूसरा थोड़ा रहस्यमयी। आइए इन दोनों से जरा जान पहचान करते हैं। देखिए, सारा खेल फोकस का है। एक्टिव वॉइस इस सवाल का जवाब देता है, काम कौन कर रहा है, जबकि पैसिव वॉइस का फोकस होता है, किस पर काम हो रहा है। बस इसी फोकस के बदलने से पूरी कहानी बदल जाती है। एक्टिव वॉइस, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बिल्कुल सीधा और एक्टिव है। यहाँ जो सब्जेक्ट है वही हीरो है, वही काम करता है। जैसे राम ने पत्र लिखा, बात एकदम साफ है, काम करने वाला राम है। ये डायरेक्ट है, क्लियर है और इसमें एनर्जी है। और वहीं पैसिव वॉइस में भाई यहाँ कहानी पलट जाती है। यहाँ सब्जेक्ट एक्शन करता नहीं, बल्कि एक्शन उस पर होता है। जैसे पत्र राम द्वारा लिखा गया, अब देखिए सारा ध्यान पत्र पे आ गया, राम पर नहीं। जो काम करने वाला था वो जैसे बैकग्राउंड में चला गया। ठीक है, तो अब जब हम इन दोनों किरदारों को पहचान गए हैं, तो सवाल ये है कि एक से दूसरे में स्विच कैसे करें। चलिए इसके कुछ आसान से नियम देखते हैं। किसी भी एक्टिव वाक्य को पैसिव में बदलने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। बस ये 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानिए, फिर उनकी जगह आपस में बदल दीजिए, क्रिया यानी वर्ब का तीसरा रूप इस्तेमाल कीजिए और आखिर में सही हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए। बस। अब एक सवाल आता है कि ये सही हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? वेल, ये टेंस पे डिपेंड करता है। बड़ा सिंपल है, देखिए। सिंपल प्रेजेंट में इज, आर, एम का इस्तेमाल होता है। सिंपल पास्ट में वॉज या वर, और सिंपल फ्यूचर में विल बी। चलो एक उदाहरण से समझते हैं। एक्टिव वाक्य है, राम राइट्स अ लेटर। अब इसे पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट अ लेटर को आगे ले आएंगे, उसके साथ इज लगाएंगे, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन इस्तेमाल करेंगे और आखिर में बाय राम। हो गया, अ लेटर इज रिटन बाय राम। पास्ट टेंस में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। एक्टिव वाक्य है, शी कुक्ड फूड। इसे पैसिव में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट फूड को सामने ले आए। चूंकि ये पास्ट टेंस है, तो हम हेल्पिंग वर्ब वॉज का इस्तेमाल करेंगे और वाक्य बन गया, फूड वॉज कुक्ड बाय हर। और आखिर में फ्यूचर टेंस भी देख लेते हैं। एक्टिव है, he will complete the work। यहां भी वही नियम, पैसिव में ये बन जाएगा, the work will be completed by him। देखा, एक बार पैटर्न पकड़ में आ जाए तो ये कितना आसान हो जाता है। तो अब ये तो समझ आ गया कि इसे बदलते कैसे हैं, पर असली सवाल तो ये है कि इसे बदलें ही क्यों? आखिर पैसिव वॉइस की जरूरत क्या है? चलिए इसका मकसद समझते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक चॉइस हो सकती है। पैसिव वॉइस का इस्तेमाल अक्सर तब होता है जब काम करने वाला या तो पता ही ना हो या फिर वो इतना जरूरी ना हो। ये फॉर्मल राइटिंग में बहुत काम आता है, जैसे साइंटिफिक रिपोर्ट्स या सरकारी दस्तावेजों में, जहां काम करने वाले से ज्यादा काम या उसका नतीजा जरूरी होता है। जैसे ये वाक्य देखिए, सड़क की मरम्मत की गई। यहाँ पूरा फोकस सड़क पर है। मरम्मत किसने की, किस टीम ने की, ये शायद उतना जरूरी नहीं है। यही है पैसिव वॉइस की ताकत, ये फोकस को शिफ्ट कर देता है। बहुत बढ़िया, हम लगभग अपनी पड़ताल के आखिर में पहुंच गए हैं। आइए अब कुछ फाइनल टिप्स और ट्रिक्स देखते हैं जो इस विषय पर पकड़ बनाने में मदद करेंगी। इन्हें अपनी ग्रामर की जासूसी टूलकिट का हिस्सा समझिए। यहाँ 3 बातें याद रखनी है। पहली, पैसिव में बाय लगाकर सब्जेक्ट बताना हमेशा जरूरी नहीं होता, अक्सर उसे छोड़ा जा सकता है।
दूसरी जो कमांड वाले वाक्य होते हैं जैसे ओपन द डोर, उनका पैसिव लेट द डोर बी ओपनड होता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, जिन वर्ब्स का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता जैसे कि जाना, आना, सोना, उनका पैसिव बन ही नहीं सकता। तो अब ये रहस्य सुलझ चुका है। एक्टिव और पैसिव वॉइस सिर्फ ग्रामर के नियम नहीं हैं, ये अपनी बात को वजन देने के दो अलग अलग अंदाज हैं। एक आवाज काम करने वाले को हीरो बनाती है तो दूसरे काम को। अब जब ये राज खुल चुका है, सवाल ये है कि अपनी बात कहने के लिए कौन सी वॉइस चुनी जाएगी।